everyone, I am Savi and you're watching Dotted Dreams. बच्चों का मन बहुत ही नाजुक और इनोसेंट होता है। वो अपने इंटरनल फीलिंग्स और इमोशंस को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वैसे ही पिछले 1.5 सालों से हमारे बच्चे स्कूल के फॉर्मल एजुकेशन से दूर है। I must appreciate all the schools and educators who have taken extraordinary efforts और इन मुश्किल हालातों में भी हमारे बच्चों की लर्निंग और पढ़ाई को उन्होंने कंटिन्यू रखा। बट इसके बाद भी जो बच्चों के स्कूल जाके उनकी फिजिकल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट होती थी, वो कहीं ना कहीं अब भी रुकी हुई है। सो अब ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे बच्चे जल्दी से जल्दी स्कूल को लौटें। स्कूल लौटने को लेके बच्चों के मिक्स्ड और कॉम्प्लिकेशन इमोशन सामने आए हैं। कुछ बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं टू गो बैक टू स्कूल, whereas there are some children who are anxious, frightened and do not want to return back to school. So it's very important कि हम बच्चों को आज से, इनफैक्ट अभी से मेंटली, इमोशनली प्रिपेयर करना शुरू करें। So इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जिनसे कि आप अपने बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं सो दैट वो खुशी खुशी स्कूल जाए और अपनी उस लर्निंग प्रोसेस को दोबारा शुरू करें। So let's quickly begin the video. Be very mindful when you are talking to children about returning back to school. जब हम बच्चों से डायरेक्टली बात करते हैं या बच्चों के प्रेजेंस में हम किसी और से बात करते हैं, इन बातों का ध्यान जरूर रखें कि आपका वो डर और आपकी एंजाइटी आपकी बातों में नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना फियर और एंजाइटी शो करेंगे तो बच्चों के दिल में वो घर कर जाएगा एंड इन द लॉन्ग टर्म इट मे हैव वेरी स्कैरी इफेक्ट्स इन द माइंड ऑफ द चिल्ड्रन। सो बच्चों को स्कूल के लिए बहुत पॉजिटिवली तैयार करें। उनको ये बताएं कि वो अपने स्कूल में अपने टीचर्स से मिलने वाले हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलने वाले हैं इतने टाइम के बाद। वो अपने फेवरेट स्पोर्ट्स खेलेंगे, वो प्लेग्राउंड में रन करेंगे, वो कॉरिडोर्स में दौड़ेंगे। दे आर गोइंग टू डू ऑल द फन दे यूज्ड टू डू इन द स्कूल। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि हमें उन्हें ये भी समझाना है कि अब स्कूल के तौर तरीके, स्कूल का एटमॉस्फेयर पहले के मुकाबले काफी हद तक डिफरेंट होगा, बट वी हैव टू टेल देम एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव नोट। सो बच्चों के सामने पॉजिटिवली, बहुत एक्साइटेड होकर, बहुत खुशी से उन्हें स्कूल लौटने के लिए इंस्पायर करें। It's very important to talk to children about the importance of hand washing and also the most important times to hand wash. हैंड वॉशिंग के इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को समझाएं कि वायरस कैसे स्प्रेड होता है, क्यों हाथ धोना इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों 20 सेकेंड्स तक हाथ धोना इम्पोर्टेंट है। छोटे बच्चों के साथ आप कुछ छोटी सी एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि यू कैन टेल योर चाइल्ड टू रब सम फ्लोर और आटा इन देयर हैंड। तो बच्चों को ये समझाइए कि जैसे ये आटा आपके हाथों के कोनों में, आपके नेल्स में चिपक गया है, वैसे ही वायरस आपके हाथ में चिपक जाता है। और अगर आप अपने हाथ को अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो वायरस आपके हाथ से किल नहीं होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल चिल्ड्रन कि व्हाई वी आर हैंड वॉशिंग एंड हाउ द वायरस स्प्रेड्स। The second important thing here is what are the important times to hand wash. हमें बच्चों को अभी से समझाना शुरू करना है कि जब वो स्कूल जाएंगे तो वो कौन से टाइम है जिसमें हैंड वॉश बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे बिल्कुल स्किप नहीं करना है। जैसे खेलने के बाद जरूर हैंड वॉश करना है, लंच से पहले, लंच के बाद हमें हैंड वॉश करना है। अगर हम लिफ्ट यूज करते हैं तो भी हमें हैंड वॉश करना है। जब हम कॉमन एरियाज में कॉमन चीजों को टच करते हैं जिन्हें बहुत सारे लोग टच कर रहे हैं, जैसे पानी पीते वक्त अगर हम वाटर कूलर का यूज कर रहे हैं तो हमें हैंड वॉश करना है। तो इन इम्पॉर्टेंट बातों को हमें अभी से प्रिपेयर करना है। The next important thing is about masking. We know that mask has become a part of our life now और शायद अगले कुछ सालों तक मास्क हमारे साथ ही रहने वाला है। इन सब बातों से अब हम मेंटली प्रिपेयर हैं। तो अब हमें बच्चों को भी ये समझाना है कि आपको लंबे समय तक मास्क को पहने रहना है। सो लंबे समय तक मास्क को पहनने के लिए वो मास्क बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए। जो मास्क का इलास्टिक है वो बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए। तो जब आपके छोटे बच्चे घर में हैं तो इस टाइम यू कैन ट्राई डिफरेंट काइंड ऑफ मास्क सो दैट यू कैन फाइंड आउट द बेस्ट मोस्ट कंफर्टेबल मास्क फॉर योर चाइल्ड। ऑलवेज गो फॉर द 3-ply मास्क। वो 2 लेयर के मास्क को बिल्कुल बच्चों को पहनने ना दे जब वो स्कूल को लौटते हैं। जब आपके बच्चे स्कूल को लौटेंगे तो उन्हें लंबे समय तक मास्क पहनने की आदत होनी चाहिए। तो उसकी तैयारी हमें अभी से घर से ही शुरू कर देनी है। बच्चों को धीरे धीरे प्रैक्टिस कराइए कि दे आर वेयरिंग मास्क फॉर अ लॉन्गर टाइम। अगर वो ज्यादा देर मास्क पहनने में कंफर्टेबल नहीं है तो धीरे धीरे एवरी डे उनके टाइमिंग को इंक्रीज करिए सो दैट बाय द टाइम दीज लिटिल चिल्ड्रन एंटर स्कूल दे हैव अ हैबिट ऑफ वेयरिंग द मास्क फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम।
मास्क के बारे में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है मास्क हाइजीन। हमें बच्चों को मास्क के हाइजीन के बारे में बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ बातों के लिए बच्चों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली समझाएं कि इन द स्कूल देयर शुड बी नो शेयरिंग ऑफ मास्क, और अपने बच्चों के मास्क को लेबल करके जरूर भेजें। बच्चों को ये बताएं कि जब भी वो खाने के लिए, लंच के लिए अपने मास्क को उतारते हैं तो उन्हें मास्क को कैसे रखना है। हम भी इवन एज एडल्ट्स हम भी ये गलती कई बार करते हैं कि हम जब मास्क को उठा के रख दिया और कई बार वो जो बाहर वाला लेयर था मास्क का उसी को हमने अंदर की तरफ पहन लिया। सो बच्चों को समझाएं कि अगर आप मास्क उतारना है तो आपको मास्क कैसे रखना है और कैसे उसको दोबारा पहनना है। हियर व्हाट यू कैन डू इज दैट आप अपने बच्चों को कुछ मास्क के चेन्स दिला सकते हैं। कई सारे ऐसे बैंड्स आ गए हैं जिनमें मास्क हैंग हो जाते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है ना, तो आप बच्चों के लिए ऐसे मास्क के चेन्स बाय कर सकते हैं जो आपको ऑनलाइन या आपके मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। बच्चों के बैग में एक्स्ट्रा मास्क रख के जरूर भेजें, एक्स्ट्रा सैनिटाइजर रख के भी जरूर भेजें, क्योंकि मास्क को डिस्पोज करने का तरीका भी बच्चों को बताएं तो उन्हें ये जरूर समझाएं कि मास्क को ओपन डस्टबिन में हमें ऐसे ही थ्रो नहीं करना है, या तो हमें न्यूज़पेपर में रैप करके या पेपर बैग्स में डालकर ही हमें थ्रो करना है। और अगर वो अपने मास्क को उन्होंने चेंज किया है स्कूल में और उस मास्क को दोबारा घर लाना चाहते हैं वो, तो भी उसको बैग में और चीजों के साथ नहीं डालना है, उसको पेपर बैग्स में रैप करके ही वापस घर लाना है। तो ये सारी बातें अगर आप अभी से उन्हें समझाना शुरू करेंगे, अभी से उनके साथ प्रैक्टिस आप ले लेंगे, तो आपके बच्चे जब तक स्कूल जाते हैं दे विल बी कंप्लीटली प्रो इन टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। द नेक्स्ट थिंग इज सोशल डिस्टेंसिंग। हमें ये बच्चों को अभी से समझाना है कि अब स्कूल में आपके डेस्क पहले की तरह पास नहीं होंगे। आपके डेस्क के बीच में 6 फीट का डिस्टेंस होगा और आप लोगों को खेलते वक्त भी वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। और क्यों करना है ये भी हमें समझाना है कि वायरस काफी दूर तक ट्रैवल कर सकता है। छोटे बच्चों को समझाने के लिए आप कुछ ऐसे स्प्रे बॉटल्स का यूज कर सकते हैं। उन्हें आप ये समझाएं कि इफ यू स्प्रे वाटर देन यू कैन सी दैट द स्प्रे ऑफ वाटर गोज टू अ लॉन्ग डिस्टेंस। ऐसे ही जब कोविड इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है, खांसता है, उन्होंने मास्क नहीं पहना है, तो वो ड्रॉपलेट्स काफी बड़े एरिया में ट्रैवल कर लेते हैं और वो हमें इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो बच्चों को ये जरूर समझाएं कि आपको एक तो मास्क पहने रहना है, प्लस आपको प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर आप इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हैं तो आप भी सेफ रहेंगे और जो दूसरे आपके आसपास हैं वो भी सेफ रहेंगे। You have to strictly make your child clear that there should not be any sharing of lunch, any sharing of water bottle, and even no sharing of stationery with the kids, other children present in the school once they are returning back. अपनी अपनी चीजें ही हमें साथ लेके जानी है। Please trust your school, trust your teachers. उन पे ट्रस्ट करें, अपने स्कूल पे, अपने स्टाफ पे। आप उनकी इन बातों को समझें कि वो जब बच्चों को बुला रहे हैं, इट मीन्स दे हैव अश्योर्ड दैट दे हैव टेकन केयर ऑफ एवरी सेफ्टी मेजर्स। और खुद भी बच्चों को भेजें और पेरेंट्स को भी एनकरेज करें कि अब बच्चों का स्कूल लौटना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो प्लीज ट्रस्ट योर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रस्ट योर स्कूल मैनेजमेंट, ट्रस्ट द टीचर्स। दे रियली हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर शोल्डर्स देन अस। पिछले 1.5 सालों से सिंस बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनकी मॉर्निंग रूटीन पूरी तरीके से बिगड़ गई है। ना सिर्फ बच्चों की, हम मदर्स की भी बिगड़ गई है। लेकिन जब बच्चे एकदम से स्कूल जाएंगे तो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, आप मदर्स के लिए भी बहुत मुश्किल होगा उस मॉर्निंग रूटीन में आना। सो अभी से अपने बच्चों की वो रूटीन पे काम करना शुरू कर दें। बच्चों को समय से उठाना शुरू करें, उनके ईटिंग हैबिट्स और ईटिंग टाइमिंग को मेंटेन करना शुरू करें, जैसे कि वो स्कूल डेज में होता था। बच्चों की स्क्रीन टाइम को धीरे धीरे कम करना शुरू करें। डूइंग ऑल दीज थिंग्स एट होम एंड मैनेजिंग things at home, then definitely when they will start their school तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। The next important thing is कि अगर आपका बच्चे ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है और अगर कभी भी आपको फील होता है कि आपका बच्चा आज आपको नॉर्मल नहीं दिख रहा, मे बी वो एक हल्की सी खांसी हो या वो हल्की सी छींक हो, मे बी इट कुड बी अ नॉर्मल कोल्ड एंड कफ और इट कुड बी अ नॉर्मल वायरल फीवर, लेकिन आई रियली रिक्वेस्ट पेरेंट्स प्लीज बच्चों को इन दिनों में स्कूल ना भेजें। तब तक स्कूल ना भेजें जब तक आप श्योर ना हो जाए कि योर चाइल्ड हैज कंप्लीटली रिकवर्ड। लास्ट थिंग व्हिच आई विल से कि जब आपके बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दें तो आई रियली रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि कुछ महीनों तक या कुछ दिनों तक आप प्लीज सिर्फ उनके हेल्थ को लेके कंसर्न रहें, उनकी हैप्पीनेस को लेके कंसर्न रहें, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें। बिकॉज हमारे लिए ये दिखता और सुनने में बहुत आसान है कि चिल्ड्रन जस्ट हैव टू गो बैक टू स्कूल लाइक बिफोर, लेकिन आप उन छोटे छोटे नन्हे इनोसेंट माइंड्स के बारे में सोचिए। उनके लिए कितना बड़ा चेंज था ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। घर पे आइसोलेटेड रहना,
घर पे बंद हो जाना, दे वेंट थ्रू सोशल आइसोलेशन, दे वेंट थ्रू एंग्जाइटी, दे वेंट थ्रू सो मेनी चेंजेस इन द लर्निंग पैटर्न। सो उनके लिए दोबारा से उस पुराने फेज में जाना बहुत बहुत मुश्किल हो सकता है। तो शुरू के दिनों में प्लीज उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा वरी ना करें, उनको जज ना करें कि वो एग्जाम में कैसा करके लाए हैं या मार्क्स कैसा लेकर आए हैं। उनको सपोर्ट करें, उनको काउंसिल करें, उन्हें पहले उस माहौल में सेटल होने का, एडजस्ट होने का मौका दे। और हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि हमारे बच्चों की हेल्थ, उनकी सेफ्टी, उनकी हैप्पीनेस, उनका एक पॉजिटिव माइंडसेट को बने रखना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वी नीड टू सपोर्ट देम, वी नीड टू होल्ड देयर हैंड्स एंड हेल्प देम to cross this phase of transition very smoothly and very joyfully. So the main purpose for making this video was this, because me also as a parent, मैं भी बहुत anxious हूँ, मैं भी बहुत fears हैं अपने मन में बच्चों को स्कूल भेजने को लेके, लेकिन I am very very positive कि जैसे ही बच्चों के स्कूल खुलेंगे मैं ज़रूर भेजूंगी। और अपने बच्चों को अभी से हमें तैयार करना शुरू करना है so that वो वापस स्कूल जाए तो उनकी proper learning, वो सारी चीज़ें दोबारा से शुरू हो जाएं जैसे पहले होती थी। So I really hope you like the video. Those who are watching me for the first time, do not forget to subscribe the channel and share this video with more and more parents who are going to send their young children to school. And do not forget to press the bell icon. So see you again in the next video, in the next content. By the time, take a lot of care of yourself. Stay safe, stay healthy. Bye bye.